ऊर्जा मंत्री यानी कि आर.के. सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। अफवाह जो फैलाई गई है उसको लेकर दरअसल ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाना बंद करें, उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी। सर, जिस तरीके से पैनिक क्रिएट किया गया कि अब बिजली दिल्ली में भी नहीं है और देश भर में संकट उत्पन्न हो रहा है, आपने एक हाई लेवल बैठक ली, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई? क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि मैन मेड जो क्राइसिस है वो उत्पन्न की। ये क्राइसिस तो शगुफा है ना। हुआ ये कि दिल्ली का एक गैस बेस्ड पावर प्लांट जिसका कि करार है गेल से गैस लेने का, अब वो करार समाप्त हो रहा है 10 या 11 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो ये गेल के कॉर्पोरेट ऑफिस ने मैसेज भेजा इनके ये टाटा पावर को कि साहब आपका गैस सप्लाई बंद हो जाए फलाने तारीख से। तो ये पैनिक में आ गए और इन्होंने ये मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को कि साहब हमको लोड शेडिंग करनी पड़ी। ऐसा इतनी ना समझी। अगर एक प्लांट आपका गैस बेस्ड अगर बंद होता है कुछ 100 मेगावाट का, तो हमारे पास रिजर्व है ना। आप ये मंत्रालय से संपर्क करते हैं, पदाधिकारी सब बता देगा कि इतना रिजर्व है, आप ले लीजिए उससे। वो नहीं करके मैसेज भेज दिया लोगों को। ये ना समझिए। हमने कहा है कि टाटा पावर के जो भी ये हैं सीईओ के ऊपर जो भी हैं उनको कहें कि ये इस प्रकार की ना लोग आए भी थे। हमने बुलाया था, हमने जितने डिस्कॉम्स हैं तीनों को बुलाया था और गेल को भी सीएमडी को बुलाया था, एनटीपीसी के भी सीएमडी को बुलाया था, हमारे पावर सेक्रेटरी भी थे। तो हमने कहा कि साहब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की। हमारे पास रिजर्व था तो आप उससे ले लेते। ये अपने अच्छा, और दिल्ली गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि और सतर्क रहता। अरे साहब करार समाप्त हो रहा है तो रिन्यू कर डालिए, क्यों नहीं किया आपने? ये करेंगे नहीं, चिट्ठी भेज देंगे प्रधानमंत्री को, उसको प्रधानमंत्री को मिले उसके पहले रिलीज कर देंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। अपना काम तो करो यार। और ये जानकारी है नहीं इनको। हमारे पास रिजर्व्स है, पर्याप्त बिजली है, शॉर्टेज ना है ना होने दी जाएगी, ये ध्यान रखिए। मतलब कुल मिलाकर राजनीति करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से, पंजाब की तरफ से कमलनाथ। कांग्रेस तो राजनीति करे ना, क्योंकि वो सरकार में रही इतने दशकों तक, वो तो हजारों गांव को छोड़ के गई जहां अंधकार में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। तो उसको तो हम लोगों ने सरकार ने दी, हम लोगों ने दी। हजारों गांव और लाखों मजरे, ये करोड़ों लोगों को छोड़ दिया था बिना बिजली के। सबको हमने कनेक्ट किया, 2,82,00,000 घरों को। पहले देश बिजली के में डेफिसिट था ना, हम लोगों ने सरप्लस किया, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ा और ये विद्युत व्यवस्था में मजबूत किया। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, आईपीडीएस के अंतर्गत 2014 में करीब औसत 12 घंटे बिजली उपलब्ध रहती थी रूरल एरियाज में, गाँव में। आज 22 घंटे उपलब्ध है। तो बिजली की तो बात ना करें, क्योंकि हमने तो डेफिसिट छोड़ के गए थे, हमने सरप्लस कर दिया। जहां अंधकार छोड़ के गए थे वहां हमने रोशनी लाई। ये बात कोयले को लेकर जो कह रहे हैं कि आइए मैं बताता हूँ। ये जानकारी है नहीं, बस बोल दिए। अरे साहब ऐसे सब्जेक्ट में मत बोलो जिसमें कि मुँह की खानी पड़े। कोयले का साथ बता, हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का हम रिजर्व स्टॉक है। ये रिजर्व स्टॉक है, हम उसे ड्रॉ तभी करते हैं जबकि हमारा ये कोयला नहीं है। हम प्रतिदिन हमको जितने कोयले की ज़रूरत है उतना कोयला हमको आता है रेक से। प्रतिदिन 275 रेक हमको कोयला देती है प्रतिदिन। हमारा डेली कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन, उतना हमको आता है। ये कोल इंडिया से, सिंगरेनी से और हमारे कैप्टिव कोल माइन से उतना आता है। कल हमको उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा आया, तो अब हमारा स्टॉक बिल्डअप हो रहा है। ऐसा ही होता है, ये साइकिल है। साइकिल यह है कि मॉनसून के पहले हम स्टॉकिंग करते हैं। अब जैसे अक्टूबर समाप्त होगा तो हम स्टॉकिंग शुरू करेंगे और फिर हम जून अंत तक या जून मिडिल तक स्टॉकिंग करेंगे। बरसात शुरू हो जाएगी कोयला का, तो उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी तो कोयला का खदान से आने में व्यवधान होगा, क्योंकि कोल माइंस में फ्लडिंग हो जाता है। तो फिर हम जो स्टॉक हम इकट्ठा किए, पिछले जून हम 17.5 दिन का स्टॉक इकट्ठा किए थे, वो अब धीरे धीरे कम होती है क्योंकि कम रेक आते हैं बरसात के कारण। आइए अक्टूबर तक चलता है, अब ये फैग एंड है अक्टूबर का, इसीलिए ये एकदम बिल्कुल 4.5 दिन का स्टॉक बचा है। फिर हमारा बिल्डअप हुआ। ऐसे ये तो साइकिल है। दूसरा यह भी है कि हमारा डिमांड बढ़ा है, ये खुशी की बात है। हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ये खुशी की बात है। 2,82,00,000 घरों को हमने कनेक्ट किया, वो सब पंखे खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रहा है, खुशी की बात। और बढ़ेगा, ये अच्छी बात है।
और हमने अपना इंपोर्ट कम कर दिया, करीब करीब नेग्लिजिबल कर दिया, लेकिन हम अपने आत्मनिर्भर अपने कोयले से हम अपना डिमांड तो मीट कर रहे हैं और कोयले का हम ये उत्पादन हो बढ़ाने का, इसलिए हम और प्रहलाद जी हम लोग मिलकर के प्रयास। अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि क्या आने वाले दिनों में फिर से इस तरीके की समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी, तो देश की जनता को आश्वास, क्योंकि डिमांड भी बढ़ गया है तो उसके हिसाब से आप लोगों को बिजली भी बनानी पड़ेगी। समस्या तो है नहीं, आधा समस्या होगी। मैं देश की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिसको जितने बिजली की आवश्यकता, जिस राज्य को जितने बिजली की आवश्यकता है हमसे ले, हम देने को तैयार, हम भुगतान करना होगा उसका बिजली का, फ्री मुफ्त नहीं, मुफ्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे सीधे तौर पर जो है आर के सिंह साहब ने कहा कि किसी भी स्थिति में बिजली की आपूर्ति होती रहेगी और कोयले की किसी प्रकार की कमी नहीं है, और जिस तरीके से डिमांड बढ़ा है, जिस तरीके से इंपोर्ट को कम किया गया है, उसी के चलते कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन आज और ना ही आने वाले दिनों में बिजली की जो आपूर्ति है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आएगी। सभी राज्यों को पूरे तरीके से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 60 मिनट में देश और दुनिया की 70 बड़ी खबरें।